जहां कुरामा कहता है कि हिमावारी का चाक्रा फार ग्रेटर है उसके किसी पूर्वज से और उसके चाक्रा की एफिनिटी कुरामा के चाक्रा के साथ काफी हाई है, इवन ग्रेटर देन नारुतो उज़ुमाकी हिमसेल्फ। यो एवरीवन, बोरुतो टू ब्लू अटैक चैप्टर 10 फाइनली आ चुका है, जहां अपना छोटू कुरामा तो देखने को मिला ही, लेकिन हिमा-चान ने तो उसकी पावर्स को अभी से अनलॉक करना भाई शुरू भी कर दिया है। और यहाँ पे कुरामा क्या कह रहा है भाई, हिमावारी के पास नारुतो से भी ज्यादा पोटेंशियल है। सो आखिर क्या है ये माजरा और आखिर कुरामा कैसे रीइंकार्नेट हुआ, चलिए भाई जानते हैं। सो यहाँ पे हिडन लीफ विलेज के अंदर जूरा एंड हिडारी शिंजो एंटर कर चुके थे, जो कि ढूंढ रहे थे नारुतो उज़ुमाकी को। लेकिन वही नारुतो को ढूंढते ढूंढते आप पहुंचे हिमावारी के पास, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हिमावारी के अंदर कुरामा का चाकरा है, जिसको देख के वो लोग भी थोड़ा सरप्राइज थे कि आखिर हिमावारी के अंदर कुरामा क्या कर रहा है। बट क्योंकि अब उन लोगों को कुरामा उनके अंदर सेंस हो रहा था, तो हिमावारी को लोग खाना चाहते हैं ताकि वो कुरामा को डिवोर कर पाए। जहाँ पे हम देखते हैं कि हिमावारी के साथ पूरी टीम 10 भी है, यानी कि इनो शिकाचो, जो कि यहाँ पे हिमावारी को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे जो जूरा और हिडारी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनको यहाँ से निकलना ही पड़ा। जहाँ पे जो इनोजिन है वो अपनी बर्ड को यूज करता है और सब लोगों को वहां से उड़ा के ले जाता है। सो यहाँ पे सीन ऐसा है कि ये जो शिंजूज है, इनका टारगेट शुरू से भाई नारुतो नहीं था, बल्कि कुरामा ही था। और ये जो कुरामा है वो नारुतो के अंदर था पहले, तो यहाँ पे इनको यही लगा कि नारुतो को मार के कुरामा को ले पाएंगे। बट यहाँ पे समहाउ जो कुरामा है अब वो हिमावारी के अंदर इनकार्नेट हो चुका है, तो अब ये शिंजूज है, उनका टारगेट भाई हिमावारी है। सो यहाँ पे हम देखते हैं जो कोनोहामारू था वो भी अपनी टीम को लेकर भाई शिंजूज के पास पहुंच रहा था ताकि उनसे फाइट कर पाए। जहाँ पे हम देखते हैं शिकामारू है, वो भाई कवाकी और बोरुतो दोनों को इन्फॉर्म कर देता है कि जो शिंजूज है अब उनका टारगेट भाई हिमावारी है, क्योंकि उसके अंदर कुछ कुरामा है और ऐसी कुछ बात कर रहे थे। जिसको सुनते यहाँ पे कवाकी कहता है कि ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी, और वो फटाक से उठ के जाता है हिमावारी के पास, जहाँ पे हम देखते हैं कि डेल्टा भी उसको फॉलो करती है। पर मीनवाइल यहाँ पे जो बोरुतो था वो अपनी कर्मा को यार कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो उसको यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कवाकी के साथ कॉन्टेक्ट में आके उसका जो कर्मा था वो रिएक्ट करने लगा, जिसको जो बोरुतो है वो अभी प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साराडा और सुमिरे भी इंट्रूडर्स को रोकने के लिए वहां पे पहुंच जाती है। लेकिन तभी भाई यहाँ पे जो हिडारी वाला शिंजू था वो सडनली भाई साराडा के ऊपर अटैक कर देता अपने क्लॉ मार्क्स को यूज करके, जहाँ पे वो टेलीपोर्ट करता है और सडनली भाई साराडा के ऊपर अपने चिडोरी से हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे साराडा भी कुछ कम नहीं है, वो भी यहाँ पे चिडोरी को यूज करती है, जिससे भाई जो हिडारी था वो थोड़ा इंजर्ड भी हो गया। जिसको देख के यहाँ पे थोड़ी साराडा कंफ्यूज भी थी कि आखिर ये बंदा कौन है जो कि मेरे फादर का भी जुत्सु यूज कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पे हम हिमावारी और कुरामा की कन्वर्सेशन देखते हैं, जहाँ पे जो कुरामा था वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जहाँ पे वो कहता है वाताशी वा कुरामा, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कुरामा है उसको अपने पास्ट लाइफ की मेमोरीज भाई याद है, कुछ हद तक तो भाई याद है, जहाँ पे वो नारुतो के बारे में भी जानता है। जहाँ पे जो हिमावारी है वो भी कुरामा को रिकॉग्नाइज कर लेते कि ये तो वही है जो कि मेरे डैड का पार्टनर हुआ करता था। जिसके बाद हिमावारी कुरामा से पूछती है कि आखिर हम लोग कहाँ पे हैं, जिसका रिप्लाई कुरामा देता है कि हम लोग अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये बस हमारी थॉट्स का विजुअलाइजेशन है, बिकॉज हिमावारी और कुरामा की जो माइंड और बॉडी है वो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। जिसकी वजह से टीम 10 के जो मेंबर्स हैं उनको लगा कि यहाँ पे जो हिमावारी वो बेहोश हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हिमावारी कुरामा से बात कर रही थी। जिसके बाद कुरामा थोड़ी पास्ट के बारे में बात करते हैं कि ऐसे पहले नारुतो के साथ था, लेकिन उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन कैसे वो वापस से रीइंकार्नेट होके आया है। बट समहाउ उसको सारी चीजें तो याद नहीं है, कुछ सर्टेन डिटेल्स ही याद हैं। जिसके बाद कुरामा यहाँ पे फाइनली अपने रीइंकार्नेशन के बारे में बात करता है, जहाँ पे वो कहता है कि एक बीजू की डेथ कभी नहीं हो सकती, वो कभी ना कभी रीइंकार्नेट होके रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी टाइम लगे, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे किसके भी अंदर हो। जहाँ पे कुरामा फिर ये तक कहता है कि एक बीजू के बनने के बाद जरूरी नहीं है कि उसका जो जिंजुर्गी है उसके बच्चे के अंदर वो रीइंकार्नेट हो। यहाँ पे ये बस एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि जो कुरामा है वो हिमावारी के अंदर रीइंकार्नेट हुआ हो, क्योंकि जो हिमावारी है उसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है भाई कुरामा को होल्ड करने का। जिसका मतलब या तो ऐसा हो सकता है कि जो हिमावारी है वो कुरामा के चाक्रा फ्रेगमेंट के साथ बॉर्न हुई हो, या फिर बस ये एक फेट है। बट वेल ये चीज अब मैटर नहीं करती है, क्योंकि पास्ट रिमेन इन द पास्ट और अब हमें फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, और ये यहाँ पे कुरामा कहता है। जिसकी वजह से यहाँ पे जो हिमावारी और कुरामा है वो एक दूसरे को समझते हैं और कहते हैं कि हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा और एक दूसरे का एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जहाँ पे जो हिमावारी है वो भी कुरामा को एक्सेप्ट कर लेती है, एंड कुरामा कैन फाइनली शेयर हिज पावर्स विद हिमावारी, जहाँ पे इन दोनों की कन्वर्सेशन खत्म हो जाती और जो हिमावारी वापस से होश में आती है, जहाँ पे वो देखते कि जूरा उनका पीछा कर रहा है। जहाँ पे जो जूरा था वो सडनली उस बर्ड के विंग्स को काट देता है जिसके ऊपर वो उड़ रहे थे, जिससे सब लोग अब नीचे गिरने लगे। जहाँ पे हिमावारी चिल्लाती है डू समथिंग कुरामा, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं चोच होती है बलून में कन्वर्ट होती है और सबको यहाँ पे बचा लेती है। जहाँ पे कुरामा कहता है मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, मेरी पावर्स को यूज करने के तू ही कैपेबल है, तू ही उसे यूज कर सकती है, ये तेरे पे डिपेंड करता है कि तू उसको यूज कर पाएगी या फिर नहीं। जहाँ पे कुरामा ये तक कहता है कि हिमावारी का चाक्रा फार ग्रेटर है उसके किसी पूर्वज से, और उसके जो चाक्रा की एफिनिटी है वो कुरामा के चाक्रा के साथ काफी हाई है, इवन ग्रेटर देन नारुतो उज़ुमाकी हिमसेल्फ, which means she has the potential to surpass even Naruto with Kurama's chakra. Well, Naruto यहाँ पे कुरामा के बिना भी काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी जो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म था वो तो भाई बेरियन मोड ही था, जो कि कुरामा के साथ था। सो मे बी जो हिमावारी कुरामा की पावर्स को यूज करके मे बी बेरियन मोड से भाई स्ट्रॉन्ग फॉर्म को अनलॉक कर पाए, एंड मे बी शी कैन अनलॉक केसीएम मोड फास्टर देन
नरूटो, क्योंकि जो कुरामा है वो ऑलरेडी उसका एक फ्रेंड बन चुका है। बट वेल इसकी बात अभी नहीं करते हैं, थोड़ी बाद में इसकी बात करेंगे कभी। जिसके बाद यहाँ पे कुरामा हिमावारी को कहता है बिलीव इन हर सेल्फ, जिसको शायद यहाँ पे हिमावारी ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया, क्योंकि यहाँ पे वो जूरा के ऊपर बस एक नॉर्मल किक से अटैक कर देती है। बट भाई जूरा यहाँ पे इंस्टेंटली उसके पैर को पकड़ लेता है और यहाँ पे उसके पैर को तोड़ देता और यहाँ पे हिमावारी को भाई डिवाइन ट्री के अंदर सील कर देता है। जिसको देख के यहाँ पे इनोजिन काफी गुस्से में आता और वो हिमावारी को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे भाई जूरा उसको एक डोनट में कन्वर्ट कर देता। अरे यार मे बी ही इज डेड। लेकिन इनोजिन को इस हालत में देख के समथिंग ट्रिगर्ड इनसाइड हिमावारी सेम लाइक नरूटो, जहाँ पे वो क्यूबी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। जिसको देख के मैं एक चीज तो कह सकता हूँ, शी लुक्स सो क्यूट यार। जहाँ पे हम भाई नरूटो की तरह क्लोक फॉर्म में तो नहीं देख सकते, जहाँ पे उसकी टेल्स हमें देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पे जो हिमावारी है उसके जो बाल हैं वो भाई 9 टेल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। जहाँ पे इसका जो फेस है वो काफी हद तक नरूटो से मैच कर रहा है, ऑब्वियसली करेगा भी, क्योंकि इसकी बेटी जो है। सो यहाँ पे हिमावारी अब काफी गुस्से में थी, जहाँ पे उसके चेंज इन फॉर्म को देख के जूरा भी थोड़ा सरप्राइज हो गया था। एंड कुरामा भी यहाँ पे हंसता है और कमेंट करता है इट्स टाइम टू रन सम हैवक नाउ, यानी कि अब तबाही मचाने का टाइम आ चुका है। वेल यही था स्पॉयलर्स। मैं होप करता हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब से भाई बोरुटो की वीडियो आते रहेंगी। सो मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।